दोस्तों, अक्सर आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये वाक्य कई बार सच भी हो जाता है। हेलो दोस्तों, फाइन बाइडी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली हैप्पी बर्थडे लेके आए हैं। इस पहेली में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको बताना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार अंकित अपने घर में खेल रहा था और उसकी माँ काजल अपने हस्बैंड डीके का आने का इंतजार कर रही थी। आज डीके के बेटे अंकित का जन्मदिन हैप्पी बर्थडे था। डीके क्राइम ब्रांच में काम करता था और अक्सर कई कई दिनों तक उसे अपने परिवार से दूर अन्य शहरों में रहना पड़ता था। कुछ देर बाद वहां डीके आ पहुंचा। अंकित अपने पिता को देख के बहुत खुश हो गया और साथ ही काजल भी डीके को देख के मुस्कुराने लगी। डीके के हाथ में कुछ सामान और एक बॉक्स था। अंकित बोला, पिताजी, इस बॉक्स में क्या है? डीके बोला, बेटा, मैं इसमें तुम्हारे लिए दूसरे शहर से चॉकलेट केक लाया हूँ। मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट केक खाना पसंद है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग आपका जन्मदिन मनाएंगे। इतना सुन के अंकित अपने कमरे में तैयार होने चला गया। उसके जाने के बाद काजल बोली, तुम अपनी जॉब के कारण हम दोनों से कई कई दिनों तक दूर रहते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। डीके बोला, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन जॉब इज जॉब। काजल बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी इस जॉब के कारण हम लोगों का पालन पोषण होता है और इस जॉब के द्वारा तुम भी देश के मुजरिमों को पुलिस के द्वारा पकड़वाकर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाकर एक अच्छा काम कर रहे हो। डीके बोला, तुम हर बात में ये क्यों बोलती हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान के साथ बुरा भी हो जाता है। काजल बोली, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इंसान को हमेशा अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों पूछा? डीके बोला, आज मैं दूसरे शहर से घर वापस आ रहा था। तभी ट्रेन में मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो बिना बात के मुझसे बातचीत किए जा रहा था। वो जानबूझ के मेरे साथ बैठा रहा और इधर उधर की बातचीत करता रहा। ट्रेन में मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन उसकी बकवास के कारण मुझे भी जागकर उससे बातचीत करने पड़ी और हम लोग ट्रेन से उतर के स्टेशन के बाहर आ गए। उसके बाद वो टैक्सी लेके पता नहीं कहाँ चला गया और मैं यहाँ आ गया। काजल बोली, ट्रेन में कई लोग बातूनी ज्यादा बात करने वाले होते हैं। वो अपना टाइम पास करने के लिए अनजान व्यक्ति से बातचीत करने लगते हैं। मुझे लगता है वो उसी प्रकार का इंसान था। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बातचीत करने के कारण तुम ट्रेन में सोए नहीं और तुम्हारा सामान भी चोरी होने से बच गया। इतना बोल के दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब कुछ देर बाद अंकित भी वहां लकड़ी का स्टूल लेके आ गया। अंकित बोला, पिताजी, मेरा बर्थडे केक तो निकालो। अब डीके ने बॉक्स खोलकर बर्थडे केक निकाल के स्टूल पर रख दिया। अंकित बोला, पिताजी, आप तो बोल रहे थे कि आप मेरे लिए चॉकलेट केक लेके आए हो, लेकिन ये तो पाइनएप्पल केक है। डीके बोला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। दुकानदार मुझे अच्छी तरह से जानता है और मैंने उससे बोला था कि मेरे बेटे को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट केक चाहिए। और उसने अंदर से लाके मुझे चॉकलेट केक दिखाया और उसने पैक करने अपने नौकर को दे दिया। हो सकता है उस बेकरी के नौकर ने चॉकलेट केक की जगह गलती से दूसरा पाइनएप्पल केक पैक करके मुझे दे दिया। अब काजल बोली, तुमसे जो आदमी ट्रेन में मिला था, कहीं उसने तो तुम्हारा केक नहीं बदल दिया? डीके बोला, नहीं, उस आदमी के पास कोई भी सामान नहीं था, उसने मेरा केक नहीं बदला। अब काजल बोली, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। केक बदलने के कारण आज हम लोग पाइनएप्पल केक का स्वाद भी चख लेंगे। अब मैं केक को सजाती हूँ, तुम दोनों किचन में जाकर केक को काटने के लिए चाकू और मोमबत्ती जलाने के लिए मैच बॉक्स लेके आओ। फिर हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कुछ देर बाद वो तीनों केक काटने के लिए तैयार हो गए। अब अंकित केक काटने ही वाला था कि तभी घर के बाहर से जोर से एक बंदूक की आवाज आई। तीनों आवाज सुन के जल्दी से बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने देखा कि वहां 3 नकाबपोश आदमी खड़े हुए हैं और उन लोगों ने उन पर बंदूक तान रखी है। अब डीके बोला, कौन हो तुम लोग और तुम्हें क्या चाहिए? एक अपराधी बोला, हमें पता है तुम क्राइम ब्रांच में काम करते हो। हम लोग तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ देर तक यहीं चुपचाप खड़े रहो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इतना बोल के एक आदमी डीके के घर के अंदर चला गया और अंदर जाके कुछ खोजने लगा। डीके बोला, अगर तुम ये जानते हो कि मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, फिर ये भी जानते होगे कि मैं कोई भी सीक्रेट फाइल अपने साथ नहीं रखता। तुम्हें मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा। अब कुछ देर बाद वो आदमी वापस आया और बाहर आकर बोला, इसके घर के अंदर से हमें वो सामान नहीं मिला। अब पहले वाले अपराधी ने अपने बॉस को फोन लगा के कहा,
बॉस, हमें इसके घर से कुछ नहीं मिला। बॉस से बातचीत करने के बाद वो तीनों अपराधी उन लोगों को गाड़ी में बिठा के कहीं और ले गए। अब दूसरी जगह वो तीनों एक कमरे में बंद थे और तीनों अपराधी नीचे खड़े हुए थे। उन अपराधियों ने डीके को एक बर्फ आइस के बॉक्स पे खड़ा कर दिया था और उसकी वाइफ काजल को उसके बगल में एक स्टूल पे खड़ा कर दिया था और उन दोनों के हाथ पीछे से बांध दिए थे। और साथ ही उन अपराधियों ने रस्सी का एक फंदा डीके के गले में और उसी रस्सी का दूसरा फंदा काजल के गले में बांध दिया था। अर्थात अगर डीके फंदे से झूल के मरेगा तो रस्सी खींचने के कारण काजल भी फंदे से लटक के मर जाएगी। और उसके बेटे अंकित को भी एक छोटे स्टूल पर खड़ा कर दिया था। अब अपराधी बोला, डीके, हमें जो चीज चाहिए थी वो तुम्हारे घर से नहीं मिली। अब बॉस के कहने पे हमें तुम लोगों को मारना पड़ेगा। हमने तुम्हें मारने के लिए 4 इंतजाम किए हैं। नंबर 1, डीके और काजल के गले में एक ही रस्सी से फंदा लगाया है। अगर काजल ने स्टूल के नीचे उतरने की कोशिश की तो डीके के गले की रस्सी ऊपर की ओर खिंच जाएगी और डीके फांसी से लटक के मर जाएगा। नंबर 2, डीके एक बर्फ आइस के बॉक्स पे खड़ा है। वो बर्फ धीरे धीरे पिघलकर पानी बनती जाएगी। इस तरह बर्फ पिघलने से डीके और काजल फांसी के फंदे से लटक के मर जाएंगे। नंबर 3, धीरे धीरे बर्फ पिघलने से इस कमरे में पानी भर जाएगा और हमने इस कमरे में करंट के तार छोड़ दिए हैं। अर्थात इस पानी में करंट होगा जिस कारण तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। नंबर 4, अगर तुम लोग किसी भी तरह इन सभी चीज़ों से बच गए तो ये टाइम बॉम्ब 1 घंटे बाद ब्लास्ट होगा और तुम तीनों इसी कमरे में मारे जाओगे। अगर इस टाइम बॉम्ब को बंद करना है तो इसका स्विच वहाँ ऊपर छत पे लगा है, तुम्हें उसे वहाँ जाके दबाना होगा, तब ये टाइम बॉम्ब रुकेगा। अब केवल 1 घंटा है तुम लोगों के पास, अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। इतना बोल के वो अपराधी टाइम बॉम्ब स्टार्ट करके उस दरवाजे को लगा के वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और टाइम बॉम्ब का टाइम स्टार्ट हो गया। काजल बोली, डीके, कौन है ये लोग और हमें क्यों मारना चाहते हैं? क्या तुम कोई खतरनाक केस पे काम कर रहे हो? डीके बोला, नहीं काजल, अभी हमारे ऑफिस में नॉर्मल केस चल रहा है और बल्कि मैं तो 15 दिन की छुट्टी लेके घर पे आया हूँ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कौन है और हमारे घर में क्या ढूंढ रहे थे। लेकिन जब ये लोग फोन पे अपने बॉस से बातचीत कर रहे थे तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ मुझे ट्रेन में मिले हुए व्यक्ति जैसी लग रही थी। अब अंकित बोला, पिताजी, ये सब बातें बाद में करना और जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो क्योंकि टाइम बॉम्ब का समय धीरे धीरे कम हो रहा है और बर्फ का पानी पिघलकर मेरे पास आ रहा है और उस पानी के अंदर करंट है। काजल बोली, टाइम बॉम्ब को तो रोक नहीं सकते लेकिन अभी मैं इस पानी को तुम्हारे पास आने से रोक सकती हूँ। दोस्तों, पहले का पहला सवाल, काजल उस पानी को वहां आने से कैसे रोकेगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। काजल बोली, बेटा अंकित, तुम्हारे हाथों को रस्सी से नहीं बांधा गया है, इसलिए उस पानी को तुम रोक सकते हो। कमरे के साइड में देखो, एक गमला फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तुम उसके पास जाओ और उसके अंदर से मिट्टी निकालकर उस मिट्टी को लाके यहाँ बीच में डाल दो। इस तरह पानी तुम्हारे पास नहीं आएगा क्योंकि मिट्टी पानी को सोख लेगी और पानी बीच में ही रुक जाएगा। अब माँ के कहे अनुसार अंकित ने ऐसा ही किया। वो उस गमले के पास गया और उसकी मिट्टी को निकालकर उसने बीच में बिछा दिया, जिस कारण कमरे में मिट्टी फैल गई और पानी कुछ देर के लिए वहां पर आके रुक गया। अंकित बोला, मम्मी, पानी कुछ देर के लिए तो रुक गया लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी तो पानी और बढ़ेगा और धीरे धीरे मेरे पास आने की कोशिश करेगा। आप दोनों जल्दी से वहां से उतर के मेरे पास आने की कोशिश करो। काजल बोली, नहीं बेटा, अगर मैं जरा भी हिली या मैंने स्टूल से नीचे उतरने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा की रस्सी खिंच जाएगी और हम दोनों फंदे से लटक के मर जाएंगे। उन अपराधियों ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि हम लोग चाहकर भी नहीं हिल सकते। अंकित बोला, मम्मी, क्या मैं आपके स्टूल पर चढ़कर आपके हाथ खोल सकता हूँ? काजल बोली, नहीं, इस स्टूल के 4 पैर नहीं है, ये सिंगल लकड़ी पे खड़ा होने वाला स्टूल है। अगर तुम इस पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे और मेरी रस्सी खींचने के कारण हम दोनों मर जाएंगे। अब डीके ने अंकित से पूछा, अंकित, क्या तुम उस छोटे स्टूल को मुझ तक पहुंचा सकते हो? अंकित बोला, नहीं पापा, मैं वहां आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि वहां करंट का पानी फैला हुआ है। अब काजल बोली, डीके, तुम उस छोटे स्टूल से क्या करोगे? डीके बोला, अगर वो छोटा स्टूल मेरे पास आ जाए तो हम तीनों यहाँ से बाहर निकल सकते हैं,
दोस्तों पहेली का दूसरा सवाल, डीके उस टूल के द्वारा सभी को बाहर कैसे निकालेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अगर हम तीनों को इस कमरे से बाहर जाना है तो हम दोनों को यहाँ से नीचे उतरना होगा, लेकिन हमारे गले में रस्सी का फंदा फंसा हुआ है और हम दोनों के हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं, लेकिन हमारे पैर खुले हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ अंकित उस छोटे स्टूल को काजल के पैरों तक पहुँचा दे और काजल उस स्टूल को पैरों के सहारे से उठाकर मेरे आइस बॉक्स तक पहुँचा दे। मैं भी पैरों के सहारे से उसे अपने तरफ खींच लूंगा और उसके बाद मैं स्टूल पर खड़ा हो जाऊंगा। मेरे उस स्टूल पर खड़े होने के कारण हम दोनों के गले की रस्सी ढीली हो जाएगी और उस कंडीशन में काजल अपने स्टूल से नीचे उतर सकती है और अंकित उसके हाथों की रस्सी खोल सकता है। अब काजल और अंकित को डीके का प्लान अच्छा लगा। अंकित ने छोटे स्टूल को उठाकर अपनी माँ के पैरों तक उस छोटे स्टूल को पहुंचा दिया। अब काजल ने उस स्टूल को अपने पैरों के सहारे से ऊपर खींचकर दूसरे पैर के सहारे से डीके तक पहुंचा दिया और जैसे ही डीके के पास वो स्टूल पहुंचा, डीके उसके ऊपर खड़ा हो गया, जिस कारण उन दोनों की रस्सी ढीली हो गई और काजल अपने स्टूल से कूदकर नीचे आ गई। और काजल के नीचे आते ही अंकित ने काजल के हाथ खोल दिए। हाथ खुलवाने के बाद काजल बोली, अब तुम भी कूद के नीचे आ जाओ, फिर हम दोनों इस दरवाजे को तोड़ के बाहर चलते हैं। डीके बोला, नहीं, पहले तुम अपनी रस्सी को अपने स्टूल से बांध दो, उसके बाद मैं नीचे आऊंगा। अंकित बोला, पिताजी, मैंने मम्मी की रस्सी खोल दी, अब आप भी नीचे कूद के आ जाओ, आपकी रस्सी भी तो फ्री हो गई, लेकिन आप इस रस्सी को स्टूल से बांधने को क्यों बोल रहे हो? डीके बोला, टाइम कम बचा है, जल्दी से उस रस्सी को स्टूल से बांध दो, उसके बाद मैं नीचे आऊंगा। अब डीके के कहने पे काजल ने उस रस्सी को स्टूल से बांध दिया। दोस्तों पहेली का तीसरा सवाल, डीके ने उस स्टूल को रस्सी से बांधने को क्यों बोला? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब रस्सी को स्टूल से बांधने के बाद डीके अपनी जगह से कूद के नीचे आ गया और रस्सी खींचने के कारण वो स्टूल ऊपर वाली दीवार पर जाके चिपक गया। डीके बोला, मैं जानता था कि अब टाइम ब्लास्ट होने में केवल 5 मिनट बचे हैं और हम लोग 5 मिनट में इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हमें इस टाइम बॉम्ब को बंद करना होगा। इसलिए मैंने तुमसे रस्सी को स्टूल में बांधने के लिए कहा। अब मैं इस रस्सी पर चढ़कर उस स्विच को बंद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम रस्सी के स्टूल को नहीं बांधती तो रस्सी जमीन पर गिर जाती और उस कंडीशन में मैं उस स्विच तक नहीं पहुंच पाता। अंकित बोला, पिताजी, बातें बंद करो और जल्दी से रस्सी पर चढ़कर उस बटन को दबाओ और इस टाइम बम को बंद कर दो। अब डीके ने देखा टाइम बम में केवल 2 मिनट बचे हैं। वो तुरंत रस्सी पे चढ़ के गया और उसने टाइम बम को स्विच ऑफ कर दिया और टाइम बम बंद हो गया। टाइम बम बंद होने के बाद तीनों ने उस स्टूल से दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट किया और दरवाजा टूटते ही वो दोनों घर के लिए भाग गए। अब वो तीनों जल्दी से अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बर्थडे केक जमीन पे पड़ा हुआ है। अब तीनों ने अपने पूरे घर को अच्छी तरह से देखा, लेकिन उनको वहां पर सभी सामान अपनी जगह पर सही मिला। घर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में किसी ने कुछ भी नहीं किया। काजल बोली, उस अपराधी ने हमारे घर की तलाशी नहीं ली, क्योंकि अगर वो तलाशी लेता तो हमारा पूरा सामान अस्त व्यस्त इधर उधर हो जाता, लेकिन यहाँ केवल बर्थडे केक बिखरा हुआ पड़ा है। तुम अभी फोन लगा के पुलिस को बुलाओ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अपराधी कौन थे और हमसे क्या चाहते हैं। दोस्तों पहेली का चौथा सवाल, आपको क्या लगता है वो अपराधी कौन थे? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब कुछ देर बाद डीके ने फोन करके पुलिस वाले को बुला लिया और पुलिस वाले को पूरी बात बताई। पुलिस वाला पूरा घर देखने के बाद बोला, मुझे ऐसा लगता है सभी अपराधी इस बर्थडे केक के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि उस अपराधी ने पूरे घर की तलाशी लेने के बदले केवल इस केक को खुरच कर देखा और नीचे फेंक दिया। अर्थात वो अपराधी इस केक के अंदर कुछ खोज रहे थे। अब डीके ने बताया कि वो आज ही इस केक को दूसरे शहर से लेके यहाँ आया है, इसलिए हो सकता है केक बेचने वाले दुकानदार ने इस केक के अंदर कुछ ऐसी वस्तु रखकर भेजी हो जिसे पुलिस पकड़ सकती है। लेकिन दुकानदार ये भी जानता है कि डीके क्राइम ब्रांच में काम करता है, इसलिए डीके की रास्ते में कोई चेकिंग नहीं होगी, इसलिए उसने डीके के द्वारा उस वस्तु को केक के अंदर छुपा के दूसरे शहर तक यहाँ भेजा। लेकिन इत्तेफाक से डीके का चॉकलेट केक उसी दुकान पर बदल गया और यहाँ पाइनएप्पल केक आ गया, इसलिए उन अपराधियों को केक के अंदर कुछ नहीं मिला और राज न खुलने के कारण वो लोग डीके को उसके परिवार के साथ मारने वहां ले गए।
केक बदलने के बारे में दुकानदार नहीं जानता है। अगर दुकानदार को मालूम होता कि यहाँ केक बदल गया है तो दुकानदार अपराधियों को डिग्गी के पीछे नहीं बेचता। अर्थात जो अपराधियों को चाहिए वो वस्तु अभी भी उस चॉकलेट केक के अंदर छुपी हुई है और वो चॉकलेट केक अभी भी उस दुकानदार के पास दुकान के अंदर बंद है। डीके, तुम मुझे अभी उस दुकानदार का नाम और एड्रेस बताओ। अब वो दुकानदार ही बताएगा कि उस चॉकलेट केक के अंदर क्या है। अब पुलिस इंस्पेक्टर को डीके ने उसका नाम व एड्रेस बता दिया। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में उस बेकरी के मालिक और उसके नौकर को चॉकलेट केक के साथ पकड़ के लाया गया। दुकानदार बोला, मैं बेकरी के अलावा ड्रग्स बेचने का धंधा करता हूँ। डीके क्राइम ब्रांच का आदमी है, इसलिए मैंने अपनी ड्रग्स की थैली चॉकलेट केक के अंदर छुपा के दूसरे शहर तक भेजी, लेकिन मेरे दुकान पर काम करने वाले इस लड़के की गलती के कारण केक बदल गया, इसलिए मेरे आदमियों को चॉकलेट केक के अंदर कुछ नहीं मिला और मैं इस चॉकलेट केक के सबूत के साथ पकड़ा गया। काजल बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो चॉकलेट केक नहीं बदलता तो उस केक को खा के हम तीनों मर जाते और ये दुकानदार कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।